आजकल हर जगह आप म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया में चाहे यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, व्हाट्सअप ले लो या अपने फ्रेंड सर्कल में ही देख लो, बहुत सारे लोग एसआईपी के बारे में चर्चा करते हैं। आपने सुना भी होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है, एसआईपी से बहुत अच्छा पैसा बनता है। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको बिल्कुल भी एसआईपी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। देखिए, एसआईपी बहुत अच्छा निवेश है लेकिन सबके लिए नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जो कि इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी अपनी एसआईपी नहीं करनी चाहिए। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी की, तो यहाँ पर जो भी पैसा आप निवेश कर रहे हो, चाहे वो 1000 निवेश कर रहे हो, चाहे 10,000 निवेश कर रहे हो या फिर लाख रुपए निवेश कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा जाकर के निवेश होता है आपका शेयर मार्केट में। बस अंतर ये होता है कि यहाँ पर डायरेक्टली आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं, आपके बिहाफ पर फंड मैनेजर आपका पैसा शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है। लेकिन अल्टीमेट पैसा तो जा रहा है शेयर मार्केट में ही। जब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो उसका पोर्टफोलियो पर आपके असर दिखेगा। और जब पैसा हमारा ऊपर नीचे होता है तो बहुत से लोगों को यहाँ पर डर लगने लगता है। खासतौर पर जब मार्केट डाउन होता है तो लोग घबरा जाते हैं। लोगों का मानना ये है कि भले ही हमारा प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन हमारी पूंजी यानी कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप अपना पैसा सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी आपके लिए नहीं बना है। आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि बैंक हो गया, पीपीएफ हो गया, डेट म्यूचुअल फंड हो गए, ऐसी जगह पर निवेश करने को सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान आपको रखना होगा कि जितना वहां पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उतनी महंगाई भी बढ़ रही है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो पैसे की वैल्यू कुछ नहीं बढ़ रही है, सिर्फ आपको लग रहा है, सिर्फ नंबर बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। जितना आपका पैसा बढ़ेगा उतना आपकी महंगाई बढ़ चुकी होगी, तो पैसा ओवरऑल जीरो ही आपका रहेगा। जब भी आप एसआईपी में निवेश करने की सोचे तो सबसे पहले अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर लें। रिस्क प्रोफाइलिंग में आपकी रिस्क एपेटाइट पता हो जाएगी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और उसी रिस्क के अनुसार आपको लगता है कि मेरे लिए डेट फंड बढ़िया है या मेरे लिए हाइब्रिड फंड बढ़िया है या मेरे लिए इक्विटी फंड बढ़िया है, उसी हिसाब से एसेट एलोकेशन करके आप निवेश कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तब आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में सोचना चाहिए। अब रिस्क कैसा, तो यहाँ पर रिस्क ये होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू घटेगी, वैल्यू गिरेगी, तो उससे आपको डरना नहीं है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि मार्केट चाहे जितना डाउन हो जाए, आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा। सिर्फ आपको अनरियलाइज्ड वहां पर लॉस दिखेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट उठेगा आपका पैसा, आपका पोर्टफोलियो फिर से आपका बढ़ जाएगा। बस यही एक रिस्क होता है, पैसा कभी भी म्यूचुअल फंड में डूबता नहीं है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए एसआईपी करते हैं। तो आपको बता दूं, ये एसआईपी आपके लिए नहीं है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी बिल्कुल भी इक्विटी फंड में नहीं करनी चाहिए। अगर हम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी एमपी के डेटा का एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि 3 साल के अंदर 90% लोग अपनी एसआईपी बंद करके चले जाते हैं। तो जब आप 3 साल के अंदर बंद कर देंगे एसआईपी, तो आपको प्रॉफिट कैसे नजर आएगा? जाहिर सी बात है, लॉस में ही आप पैसा यहाँ पर निकालेंगे। यानी एक बार आपको लॉस हो गया तो फिर दोबारा कभी भी आप म्यूचुअल फंड की तरफ देखेंगे नहीं। तो इस वजह से एसआईपी करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। अब एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि लॉन्ग टर्म में कितनी एसआईपी पावरफुल रिटर्न दे सकती है। तो देखिए, अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हैं अगले 7 साल के लिए, तो 7 साल में कुल निवेश हुआ आपका 4,20,000। इसमें से शुरुआती 7 साल में जो प्रॉफिट बनेगा 12% रिटर्न के अनुसार मात्र बनेगा 2,24,000, और कुल आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 6,44,000। लेकिन इन्हीं 7 साल को अगर आप 14 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो
अगले 7 साल में कितना रिटर्न बनेगा वो आप ध्यान से समझिए। यानी कि 14 साल में यहाँ पर आपका कुल निवेश होगा 8,40,000, जिसमें से आपका प्रॉफिट होगा 12,27,000 और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 20,67,000 रुपए। 12% रिटर्न के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। यहीं पर अगर आप अपनी SIP को 21 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो इन 21 सालों में आपका कुल निवेश होगा 12,60,000 रुपए, जिसमें से प्रॉफिट होगा 39,55,000 रुपए और पोर्टफोलियो की कुल वैल्यू होगी 52,15,000 रुपए। तो देखिए शुरुआती साल में देखें तो मात्र आपको 2 लाख प्रॉफिट मिला, अगले 7 साल में देखें तो आपको 12 लाख प्रॉफिट मिला और जब आपने 21 साल तक इन्वेस्टमेंट जारी रखा तो आपका प्रॉफिट केवल हो गया 39,55,000। तो SIP में जो एक्चुअल वेल्थ बनती है वो लास्ट के टाइम में बनती है। तो जितना लॉन्ग टर्म रुकेंगे SIP में उतना यहाँ पर आपका पैसा ज्यादा बनने वाला है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए SIP करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए SIP नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल भी आपको म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करिए, भले आपका गोल 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। तीसरी बात, SIP से पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन अगर आपके पास इकट्ठा पैसा निवेश करने की क्षमता है, आप लमसम में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या निवेश कर सकते हैं, फिर भी आप SIP के जरिए पैसा निवेश कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा आपको बिल्कुल भी SIP नहीं करनी चाहिए। आपको इकट्ठे पैसा स्टैगर्ड मैनर में मार्केट में डाल देना चाहिए। मार्केट के डाउन होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा करके 4-5 बार में आप मार्केट में डाल दीजिए, मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड रहेगा तो आपका रिटर्न बन जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप एकमुश्त 24 लाख रुपए लमसम में निवेश कर देते हैं तो यहां पर आपका पैसा बनेगा 2,31,00,000 रुपए अगले 20 साल में। लेकिन यही अगर आप 24 लाख SIP के जरिए हर महीने 10-10 हज़ार रुपए करके डालते तो यहां पर पैसा बनेगा 20 साल में मात्र 92 लाख रुपए 12% रिटर्न के अनुसार। तो पैसा आपने सेम निवेश किया 24 लाख रुपए SIP में भी और लमसम में भी, लेकिन SIP में आपका टोटल बनेगा 20 साल में 92 लाख और लमसम में बनेगा 2,31,00,000। तो कितना अंतर आ गया। तो अगर आपके पास पैसा एक मुश्त रखा है तो उसको आप लमसम में निवेश कर दीजिए। चौथी बात, अगर आपको स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड की बहुत डीप नॉलेज नहीं है तो आपको SIP से बचना चाहिए, खासतौर पर डायरेक्ट फंड से। आप एडवाइजर के माध्यम से निवेश करें, भले से थोड़ा सा आपका यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी खुद के निवेश तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि जब आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही रिस्की हो जाता है। साथ में अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो कई बार समस्याएं हो जाती है, वहां पर भी आप परेशान हो जाएंगे। कोई दोस्त रिश्तेदार आपकी कब तक हेल्प करेगा, जब तक आपको खुद का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो बेहतर ये होगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट फंड में SIP मत करें, रेगुलर फंड में एडवाइजर के माध्यम से SIP करें। तो अगर हमारे माध्यम से अपने SIP करना चाहे तो बिल्कुल निसंकोच आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। फंड बाजार से SIP करने पर आपका कोई भी चार्ज हमको नहीं देना, बिल्कुल फ्री आपको सारी सर्विस आपको रहेगी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।